नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको टू व्हीलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। तो अगर आप भी एक सीएससी वैली है और सीएससी के पोर्टल से आप टू व्हीलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में कि कैसे पूरा एप्लीकेशन होगा, कैसे हम गाड़ी का नंबर डालेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे जो रिसीव है उसका इंश्योरेंस का पेपर है उसे कैसे डाउनलोड करेंगे, सब हम जानेंगे एक एक करके डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे जाके हमें सर्विस वाले मेनू पे चले आना है और उसके बाद हमें सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर लेना है डिजिट लिख के। जैसे ही आप डिजिट लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी की 3-4 सर्विसेज ऊपर मिल जाएंगी आपको, ठीक है। जिस पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज हमारे सामने आ जाएगा। डिजिट प्लस वेलकम टू डिजिट इंश्योरेंस, साइन इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। हो सकता है कि ये पेज आने में थोड़ा टाइम लग जाए, कभी कभी 2-2 मिनट तक टाइम लग जाता है। एक बार ये पेज लोड हो गया ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस पोर्टल पे आपको। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है ताकि ये पूरा पेज प्रॉपरली लोड हो पाए, ठीक है। फिर आपको साइन इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही कुछ इस तरह से पेज आपके सामने चला आएगा। ये है गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी का होम पेज, ठीक है, तो पोर्टल के अंदर का होम पेज। अब उस पर क्या करना है कि आपको सबसे पहले चूज़ करना है कौन सा इंश्योरेंस आप करना चाहते हैं। तो हम टू व्हीलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस चूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम मोटर इंश्योरेंस चूज़ कर लेंगे, हमारे पास कुछ इस तरह से पेज सामने चला आएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, व्हीकल विथ रजिस्ट्रेशन, ब्रांड न्यू व्हीकल और रिन्यूअल। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ब्रांड न्यू तो होता ही नहीं है और रिन्यूअल भी बहुत कम आता है। तो जनरली हम जनरली हम क्या करेंगे, व्हीकल विथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। सबसे आसान यही तरीका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नीचे जहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट टाइप लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ से टू व्हीलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लेना है, टू व्हीलर थर्ड पार्टी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे डाल के आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, पूरा डिटेल्स ऑटोमेटिक चला आएगा, ठीक है। सिर्फ सिटी और पिन कोड, ये 2 चीज़ें आपको एंटर करनी रहेंगी। तो आपकी जो सिटी है आप वो एंटर कर दें और फिर पिन कोड डाल दें। अगर कहीं आपको कन्फ्यूज़न है कि सिटी क्या होगा नहीं होगा, तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे ही आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। अब इसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पे है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, ठीक है। तो ऊपर ही लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक हेयर इफ प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स आर नॉट नोन। तो हमें सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, गेट कोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम गेट कोड पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से मैसेज बॉक्स देखने को मिल जाएगा, पॉपअप। प्लीज़ वेरीफाई व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल ब्रांड एंड व्हीकल वेरिएंट, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, ठीक है। अब क्या आ गया, यहाँ पे आप देख पा रहे कि 1196 रुपये प्रीमियम दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अमाउंट देख के डरने की बात नहीं है, बेसिकली पहले ही यही अमाउंट दिखा था, इसके बाद 2-3 स्टेप में जाके ये अमाउंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट कितना दिखा रहा है, 1196 रुपये। सिटी और पिन कोड हमने डाल दिया है। अब स्क्रॉल करके हम थोड़ा सा नीचे चले आएंगे इस पेज पे। यहाँ पे देखिए कवरेज डिटेल्स, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको और उसके अंदर है प्रॉपर्टी डैमेज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ये 714 रुपये दिख रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी 714 रुपये। अब हमें क्या करना है कि ये जो 1 लाख रुपये दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक 1 लाख का, एक 6,000 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6,000 वाला चूज़ करेंगे। जैसे ही 6,000 वाला चूज़ करेंगे, ये अमाउंट कम हो जाएगा, 714 रुपये है, अब देखिए 666 रुपये हो गया, ठीक है, अमाउंट कम हो गया। तो ये और नीचे भी देखिए आप 1137 रुपये हो गया, अमाउंट और कम हो गया है, ठीक है। लेकिन हमें और कम करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा और नीचे चले आएंगे। यहाँ पे है पीए ओनर डिटेल्स, ठीक है, पीए ओनर ड्राइवर। तो
तो इस पे ना 300 रुपये यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो येलो कलर का जो चेक बॉक्स है, ये जो सेलेक्ट हुआ है हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये अनसेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे 300 रुपये कम हो गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे वही दिखा रहा है, डरने की बात नहीं है। हम जैसे ही रिकैलकुलेट क्लिक करेंगे ये अमाउंट 783 रुपये हो गया। ठीक है, तो अमाउंट कम हो गया 783 रुपये। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो नाम बाय डिफ़ॉल्ट, एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट चला आएगा। हमें क्या करना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है कस्टमर की। ठीक है, डालने के बाद हम इसे स्क्रॉल करके और नीचे चले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है फास्ट ट्रैक केवाईसी वेरिफिकेशन। केवाईसी के यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला है कि आप फास्ट ट्रैक केवाईसी भी कर सकते हैं और उसके बाद ऑप्शन है कि अगर आपको केवाईसी बाद में करना है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करके केवाईसी के प्रोसेस को पेंडिंग छोड़ के आप पॉलिसी को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आप दोबारा से लॉगिन करके केवाईसी करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका वेट ना करें, आप डायरेक्टली यहीं से केवाईसी प्रोसेस करके निकल जाए तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो केवाईसी प्रोसेस करने के लिए आपको आधार या पैन कुछ भी चूज़ कर लेना है, उसकी डिटेल्स डाल देनी है। जैसे अगर पैन नंबर आप यहाँ पे चूज़ करेंगे तो पैन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। वहीं आप आधार चूज़ करेंगे तो आधार का लास्ट 4 डिजिट, अंतिम 4 नंबर आधार का, उसे आपको यहाँ पे डालना है। फिर मेल फीमेल चूज़ कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। ठीक है, तो ये केवाईसी का फास्ट ट्रैक केवाईसी का प्रोसेस हो जाएगा। अब इसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा और हम नीचे चले आएंगे। ये केवाईसी का फॉर्म फिलअप करने के बाद हम थोड़ा सा और नीचे चले आएंगे। यहाँ पे व्हीकल डिटेल्स में गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह आ रहा है, इसे हम एक बार कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा POSP डिटेल्स। ठीक है, तो ये POSP डिटेल्स बेसिकली जो CSC VLE है ये उनका डिटेल्स होगा। तो आप जो VLE आप अपना नाम यहाँ पे एंटर कर दें, मोबाइल नंबर डाल दें और पैन नंबर आप डालना चाहते हैं तो डालें और नहीं डालना चाहते हैं तो आप पैन को वैसे भी छोड़ सकते हैं। नाम और मोबाइल नंबर आप जरूर से डाल दें, क्योंकि जो नाम और मोबाइल नंबर जब आप डालेंगे ना तो पॉलिसी का जो पेपर बनेगा उस पेपर पे POSP डिटेल्स में आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से जब कस्टमर के पास ये पेपर जाएगा तो उसे लगेगा कि उसने इंश्योरेंस जो है कहीं ऑथेंटिक जगह से लिया हुआ है, नॉर्मल किसी साइबर कैफे से ना लेके आप एक ऑथराइज जगह से आप ले रहे हैं, वो कस्टमर को समझ में आएगा। प्लस इन फ्यूचर आपका नंबर रहेगा तो कस्टमर आपको कॉन्टैक्ट भी कर पाएगा। ठीक है, तो आप POSP डिटेल्स डाल दें। ठीक है, डालने के बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा और नीचे चले आना है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट डिटेल्स का। तो पेमेंट डिटेल्स में जाके एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको ऑनलाइन का। ऑनलाइन पेमेंट आपको चूज़ कर लेना है, फिर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट किया हुआ रहेगा और फिर जनरेट पॉलिसी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट पॉलिसी पर क्लिक करेंगे यहाँ से ये लेके आपको CSC के पेमेंट वाले पेज पे चला जाएगा। वहाँ पे आपको डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड देना है, पिन देना है, फिर पेमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा आप चले आएंगे इस पेज पे। ठीक है, तो पेमेंट वाला पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लेना भूल गया हूँ तो वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, डायरेक्टली मैं इस पेज पे लेके चला रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, पॉलिसी नंबर है ऊपर देख पा रहे हैं, पॉलिसी ड्यूरेशन देख पा रहे हैं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दी हुई है कस्टमर की। ठीक है, हमें क्या करना है कि नीचे यहाँ पे जो डाउनलोड पॉलिसी दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो ये पॉलिसी का जो PDF कॉपी होता है वो डाउनलोड हो जाएगा और उसे हमें प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। या अगर हम चाहें तो यहाँ से जो शेयर भाया व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी PDF की सॉफ्ट कॉपी, इंश्योरेंस की सॉफ्ट कॉपी हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कमीशन की। तो यहाँ पे जो प्रीमियम लगा है वो 783 रुपये का है। ठीक है, 783, और कमीशन कितना आया है 86 का। ठीक है, तो अगर गो डिजिट के माध्यम से आप पॉलिसी करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो चाहे तो आप 8 समथिंग का जो इंश्योरेंस होता है वो भी कर सकते हैं, और इसको मिनिमम करना चाहे तो आप 783 रुपये में आप इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर सकते हैं कस्टमर का। यहाँ पे आपका कमीशन आएगा 86 रुपये 83 पैसे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी का 2 व्हीलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप कैसे करेंगे, वो भी डिजिटल सेवा पोर्टल पे। तो आशा करता है वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।